एक वरिष्ठ भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह, जो लल्ला सिंह के नाम से जाने जाते थे, और उनके भाई वीरेंद्र सिंह को फॉर्च्यूनर में सोनहत तहसील अंतर्गत नौगई गांव के समीप सड़क के किनारे जिंदा जला दिया गया और वह कार लॉक हो गई। उसके बाद जला दिया गया, पेट्रोल डाला गया ऊपर से, जो जानकारी सूत्रों से मिली है। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम बहुत बड़े बीते मंगलवार की रात, मैं बता दूं यह समय 10 बजे का, जिसने कई सवाल सरकार पर खड़े किए हैं, कई सवाल शायद सरकार पर खड़े किए हैं। जहां एक वरिष्ठ भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह, जो लल्ला सिंह के नाम से जाने जाते थे, और उनके भाई वीरेंद्र सिंह को फॉर्च्यूनर में सोनहत तहसील अंतर्गत नौगई गांव के समीप सड़क के किनारे जिंदा जला दिया गया। यह घटना प्रदेशवासियों को कहीं न कहीं झकझोर कर रख रही है, क्योंकि जिसकी सरकार, उसी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता की ऐसी मौत आखिर क्या कह रही है। छत्तीसगढ़ में अपराध का गढ़ खत्म करने की कवायद शायद सरकार की कहां गई। आज जो घटनाएं हो रही हैं, जमीन विवाद हो, आपसी रंजिश हो, उसकी परिणति हत्या में ही हो रही है और आरोप आखिरी में लगते हैं पुलिस के ऊपर। आखिर क्यों? क्योंकि पुलिस का भी राजनीतिकरण इस सरकार में कर दिया गया है। जहां अच्छे प्रभारी होते हैं वो 2 से 3 महीने भी नहीं टिक पाते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, अपराध को रोकने के लिए काम करते हैं। तमाम छत्तीसगढ़ के कई थाना प्रभारी इसका शिकार भी हुए हैं। अर्थात पुलिस का राजनीतिकरण कहीं न कहीं समाज में अपराध को बढ़ा रहा है। उसी का नतीजा है जो बीती रात इतनी नृशंस हत्या भाजपा के वरिष्ठ नेता लल्ला सिंह की कर दी गई, जो सोनहत जनपद में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भी रहे हैं और एक समय वो रामचंद्र सिंह देव के करीबी भी माने जाते थे। बाद में उन्होंने भाजपा प्रवेश किया और भाजपा में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। आरोप लगा है मनोज त्रिपाठी और उनके कुनबे पर। मनोज त्रिपाठी के भाई, उनके भतीजे, बेटे, इनसे विवाद होता है। उसी दिन सुबह थाने में एफआईआर लिखा जाता है इनके भतीजों के ऊपर, इनके बेटे के ऊपर, लल्ला सिंह के। उस एफआईआर के बाद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की, ये तो बहुत बड़े जांच का विषय है। लेकिन जिन परिस्थितियों में फॉर्च्यूनर को जलाया गया, वो परिस्थितियां कहीं न कहीं तकनीकी रूप से कई सवाल भी खड़े कर रही है। टीपर से मारा गया फॉर्च्यूनर कार को और वह कार लॉक हो गई। उसके बाद जला दिया गया, पेट्रोल डाला गया ऊपर से, जो जानकारी सूत्रों से मिली है। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम बहुत बड़े जांच का विषय है। क्या फॉरेंसिक के एक्सपर्ट इसका खुलासा कर पाएंगे या कब करेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। रात 10 बजे की घटना है। सरगुजा आईजी तेज तरार आईपीएस दीपक झा घटना स्थल पर रात में ही पहुंच जाते हैं और कड़े निर्देश देते हैं कि किसी तरीके से तकनीकी कोई भी खामी ना आए और इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। बहरहाल फॉरेंसिक की टीम पूरे विषय को, पूरे मामले में एक एक टुकड़े को वहां से उठा रही है और फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच हो रही है। अभी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। इसमें बता दूं मैं, जो भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह हैं, वो क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों में माने जाते हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें विशाल त्रिपाठी, अक्षत त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी और सत्य प्रकाश त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष 3 लोगों की तलाश पुलिस कर रही है।
लेकिन ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में होनी ही नहीं चाहिए। एक तरफ नक्सलवाद का खात्मा, दूसरी तरफ ऐसे हालात छत्तीसगढ़ में जहां रोज हत्या और मर्डर के साथ कई आपराधिक घृणित कृत्य हो रहे हैं जो सरकार की किरकिरी कर रहे हैं। अब देखना होगा, शायद सरकार एक वरिष्ठ भाजपा नेता के जिंदा जलाने वाली घटना पर, जिसमें उनके भाई बीरेंद्र सिंह भी जल गए, झुलस गए अस्पताल में, उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 लोगों पर प्राणघातक हमला किया गया जो रायपुर अस्पताल रेफर किए गए हैं। वीरेंद्र सिंह पर फरसे से वार किया गया, वो कांच फोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पर फरसे से वार किया गया जिनकी मौत अस्पताल में हो गई। अब बहुत बड़ा सवाल कि शायद सरकार आखिर ऐसे अपराध को रोकने में आगे क्या कदम उठाती है, पुलिस का राजनीतिकरण कब रुकता है, अच्छे अधिकारियों को मौका कब दिया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति कब समाप्त होती है। जहां एक ओर रेणुका सिंह के खास बताए जाते हैं मनोज त्रिपाठी, वहीं दूसरी ओर लल्ला सिंह भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ नेता हैं। सबसे बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ की जनता सरकार से पूछ रही है कि आखिर ऐसी वारदातें, ऐसे नृशंस हत्याएं कब रुकेंगी। सहयोगी प्रभेश मिश्रा के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्रता आवाज़। गाँव है, यहाँ पे 2 पक्ष हैं, एक तिवारी परिवार है, एक ठाकुर परिवार है। इनके बीच में पुरानी रंजिश थी, संभवतः कुछ इनके व्यापार से रिलेटेड रंजिश थी। उसमें दोनों पक्षों के बीच में कल मारपीट हुई थी, जिसके परिणति ये घटना के रूप में शामिल हुई है। यहाँ पे गांव में आए हुए थे, इसमें एक व्यक्ति की यहीं पे घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है और बाकी 3 घायल है, जिनको रिकवर रेफर किया गया है। तो मिल रही है कि दूसरा व्यक्ति भी मृत हुआ है, इसके बारे में अभी ऐसी अफवाह आ रही है, अभी हमें कंफर्मेशन नहीं आया हॉस्पिटल से। हमारा आदमी वहाँ लगे हुए हैं, जैसे कंफर्मेशन आएगी हम आपको बता देंगे। किस मामले को लेकर विवाद चल रहा था, ये बता सकते हैं? इनके बीच में पुराना का भी व्यापार है, शायद रेत का व्यापार है, इसको लेके इनके बीच में बात चला आ रहा था। इसके अलावा और भी यहाँ व्यापार दोनों पक्ष व्यापारी हैं, तो उसके बीच में पूर्ण व्याप्त। तो अभी तक क्या एफआईआर हो गई? कितने लोगों के नाम है, कितने लोग गिरफ्तार? एफआईआर इसमें हो गई है। इसमें हमने करीब 4 लोगों को संदेह के आधार पर उठाया है और अभी वह हमसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा करीब 9 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर कराई गई है। सर पेट्रोल